जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार अभी बीजेपी भूली भी नहीं थी कि अब एक और धर्मनगरी में बीजेपी को ऐसी हार मिली है कि भाजपा के खेमे में चिंतन मनन का दौर शुरू होने को है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर हुए उपचुनाव की, जहां पर भाजपा को कांग्रेस के प्रत्याशी ने हरा दिया। दोनों ही हार में कई बातें जो बिल्कुल एक जैसी हैं, उनमें से एक तो ये है कि दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है। दोनों ही सीटों पर सरकार ने कई बड़े विकास के प्रोजेक्ट शुरू किए। और तो और बद्रीनाथ सीट पर राजेंद्र भंडारी, जो कांग्रेस के पहले से विधायक थे, वो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गए थे, जिस वजह से इस सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। लेकिन बद्रीनाथ की हार के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जिनके बारे में आज हम इस खबर में चर्चा करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि बद्रीनाथ में क्या विकास कार्यों से स्थानीय लोगों और पुजारियों में असंतोष है। बता दें कि कुछ महीने पहले ही बद्रीनाथ में पुजारियों और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। पंडा समुदाय भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि यहाँ पर वीआईपी दर्शन की सुविधा से आम दर्शनार्थियों को काफी परेशानी हो रही है। यहाँ के रहने वाले मांग कर रहे थे कि पहले की तरह मंदिर में प्रवेश की सुविधा दी जाए। इसको लेकर काफी ज्यादा हंगामा मचा था। बताया जा रहा है कि चार धाम को लेकर केंद्र सरकार के मास्टर प्लान से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर स्थानीय स्तर पर कोई स्टडी नहीं की गई है। ये जानने का प्रयास ही नहीं किया गया कि इन निर्माण कार्यों से यहाँ किस तरह का नुकसान पहुँच सकता है। अगला सवाल, क्या अयोध्या की तरह ही बद्रीनाथ में मुआवजा बना मुद्दा? माना जा रहा है कि यहाँ पर मनमाने ढंग से हो रहे विकास कार्यों को लेकर नाराजगी ने भी भाजपा की मुश्किल बढ़ाई। असल में इसको लेकर तीर्थ पुरोहितों में भी नाराजगी है। उनका कहना है कि यहाँ हो रहे निर्माण कार्यों के चलते प्रहलाद धारा और नारायण धारा का रूप बदल गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पारंपरिक रूप से इन धाराओं से ही रावल जी का पट्टाभिषेक होता है। इसके अलावा लोगों में अपने घरों और जगहों के पर्याप्त मुआवजे को लेकर भी गुस्सा रहा है। अब बद्रीनाथ के नतीजे बताते हैं कि ये सारी बातें चुनाव में भाजपा के खिलाफ चली गई हैं। अगला बड़ा सवाल है कि विकास के कारण हो रहे निर्माण से क्या लोगों में नाराजगी? बता दें कि बद्रीनाथ का पूरा अस्तित्व पर शिलाओं पर टिका है। अब इन शिलाओं को रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के नाम पर हटाया जा रहा है। इसकी जगह आरसीसी दीवार बन रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये दीवार कभी भी शिलाओं की जगह नहीं ले सकती। भविष्य में नदी का जल स्तर बढ़ा तो फिर ये दीवारें किसी काम की नहीं रहेंगी। वहीं मानसून की पहली बारिश में ही जिस तरह से अलकनंदा नदी में पानी बढ़ा है, उसने भी यहाँ लोगों को चिंता में डाल दिया है। बद्रीनाथ के स्थानीय निवासियों का दावा है कि अब से पहले कभी भी उन्होंने अलकनंदा नदी में ऐसी बाढ़ नहीं देखी थी। लोगों का कहना है कि इस बाढ़ की वजह से यहाँ पर हो रहा निर्माण कार्य है, पूरा मलबा नदी के तल में डाला जा रहा है। इससे तल ऊपर उठा है और बाढ़ का संकट है। क्या भाजपा को नेताओं का इम्पोर्ट भारी पड़ रहा है? बता दें कि बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस परंपरागत तौर पर जीत हासिल करती आई है। राजेंद्र भंडारी ने 2022 में कांग्रेस के टिकट पर यहां जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल लिया और भाजपा की तरफ चले गए। भाजपा ने उन्हें बद्रीनाथ सीट से उम्मीदवार भी बना दिया, लेकिन राजेंद्र भंडारी लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए। दल बदलू की उनकी छवि भारी पड़ गई और कांग्रेस उम्मीदवार लखपत बुटोला को जनता ने जिता दिया। इससे ये भी संदेश स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के वोटरों को अपनी तरफ नहीं खींच पाई। भाजपा को मंगलोर सीट पर भी नुकसान उठाना पड़ा है, जहां कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन मात्र 449 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। दोनों सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव हुए थे। बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ कैसे संभालेगी भाजपा? केदारनाथ सीट पर विधायक रही भाजपा की शैला रानी का हाल ही में निधन हुआ है। कुछ वक्त बाद यहाँ पर भी उपचुनाव का ऐलान होगा। अयोध्या, बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थलों पर स्थानीय लोगों की नाराजगी ने भाजपा का जो हाल किया, उसने पार्टी नेतृत्व के माथे पर टेंशन तो लाद ही दी होगी। बता दें कि केदारनाथ में भी लोगों में कम नाराजगी नहीं है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। इसके बाद से उत्तराखंड में संतों के साथ साथ स्थानीय लोगों में नाराजगी है। केदार घाटी की जनता में भी आक्रोश है। चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि क्या चारों धामों के दर्शन दिल्ली में करवाए जाएंगे? तीर्थ पुरोहितों ने इसे सनातन धर्म के साथ ही संस्कृति का अपमान बताया। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि भाजपा ऐसी सीटों पर कैसे अपने आप को मजबूत कर पाती है।